हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि सैम एलेक्स को बाहर आने को कहता है, जिसकी आवाज़ सुनकर एलेक्स मिस्टर लुओ के रिवॉर्ड को पहनकर बाहर जाता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। तो सैम अपने बंदों को उसकी क्लिनिक की तलाशी लेने को कहता है। अब आगे हम देखते हैं एलेक्स सैम से कहता है, पर लास्ट टाइम तो तुमने तलाशी ली थी। तो सैम उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरी कंप्लेन बॉस लुओ से कर सकते हो। जिस पर एलेक्स उससे कहता है, कोई नहीं, वैसे भी मेरे क्लिनिक में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सैम के बंदे एलेक्स के घर की तलाशी ले रहे होते हैं और उसकी चीज़ें इधर उधर फेंक रहे होते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर एलेक्स गुस्से से सैम को देखने लगता है। तभी उसके साथी बाहर आकर सैम को बताते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला। साथ ही अपने घायल साथियों को भी लेकर आते हैं, जिन्हें देख सैम गुस्से से एलेक्स से जाते हुए कहता है, अगर कभी तुम बैरियर के अंदर आओ तो मेरे पास ज़रूर आना। वैसे भी तुम इन गधों से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो। और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वांग फू एलेक्स के घर आता है और उसे बताता है कि मुझे पता चल गया, जिसके बारे में चेन हाईडोंग ने मुझे बताया था। और एलेक्स को बताता है कि कुछ दिनों से कुछ बैरियर्स के अंदर सुपर पावर्स वाले लोग आर्मी पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए अब वो लोग जिनके पास सुपर पावर्स है उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। जिस पर एलेक्स उससे कहता है, अच्छा होगा अगर वैसा कोई इंसान उन्हें यहाँ ना मिले तो। और ये कहकर वो ज़ांग बाओ के घर की ओर देखने लगता है। तभी वांग फू से कहता है, अगर तुम्हें वाइफ चाहिए तो ये बहुत आसान है। और बाहर दो लड़कियों को देख कहता है, वो कैसी रहेगी। जिसे सुनकर एलेक्स उन लड़कियों के बारे में कॉम्प्लीमेंट देते हुए उसे कहता है, वैसे इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। जिसे सुनकर वांग फू चौंक जाता है। तभी वो देखते हैं तो चेन हाईडोंग अपने बंदों के साथ ज़ांग बाओ को पकड़ कर ले जा रहा होता है। जिसे देख वांग फू चेन हाईडोंग से जाकर पूछता है उसे क्या हुआ है। ये देख एलेक्स वांग फू से पूछता है क्या हुआ, तो वांग फू से बताता है कि उस लड़के ने अपनी सुपर पावर्स के बारे में सबको बता दिया था और अब जब बैरियर के लोग सुपर पावर्स वाले बंदों को ढूंढ रहे हैं, इसलिए उसे भी अपने साथ ले गए। वहीं हम देखते हैं ज़ांग बाओ के जाने के बाद वहाँ के लोग उसके घर की चीज़ों के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। और वांग फू एलेक्स को ये भी बताता है कि वो लोग सुपर पावर्स वाले लोगों को उठाकर ये कहकर ले जा रहे हैं कि उनका मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाएगा, पर एक्चुअल में वो लोग उन पर रिसर्च कर रहे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि आज उन्हें 3 सुपर पावर्स वाले बंदे मिले हैं। जिसे सुनकर एलेक्स काफ़ी उदास हो जाता है और वांग फू से कहता है, क्या अब भी तुम्हें सुपर पावर्स चाहिए। जिस पर वांग फू कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर मैं लोगों को नहीं बताऊंगा। और एलेक्स से कहता है, अगर तुम्हारे और लियोन के पास भी सुपर पावर्स हैं तो किसी को मत बताना। ये सुनकर एलेक्स सोच में पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स बच्चों को पढ़ा रहा होता है, पर उन बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं होता। तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर सब बाहर देखने लगते हैं। तो एलेक्स उनसे कहता है, ठीक है तो आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। जिसे सुनकर सारे बच्चे इतनी सिंसियरली उसे थैंक्स कहते हैं कि उसे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। ये देख एलेक्स हैरान होता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब एलेक्स लियोन के साथ घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में भीड़ देख वहां जाता है, जहां के लोगों की बातें सुनकर उसे पता चलता है कि जब ज़ांग बाओ के डैड को पता चला कि इन लोगों ने ज़ांग बाओ के बारे में बैरियर के लोगों को बताया था, तो उन्होंने इन लोगों पर अटैक किया, जिस दौरान वो खुद भी मारे गए। साथ ही ज़ांग बाओ की मदर ने भी सुसाइड कर लिया। वहीं उन लोगों की बातें सुनकर एलेक्स को ज़ांग बाओ की याद आती है। तभी वहाँ मास्टर ज़ांग आते हैं और उन लोगों से कहते हैं, क्या मैंने तुम लोगों को यही सिखाया है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो तुम सब खड़ा होकर तमाशा देखो। और वहाँ खड़े कुछ बंदों को उन लोगों को दफनाने को कहते हैं, पर वो लोग बहाना बनाने लगते हैं। तो मास्टर ज़ांग कहते हैं, जो भी इन्हें दफनाएगा मैं उन्हें 800 दूंगा। जिसे सुनकर वो सभी दौड़कर उन्हें दफनाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने पेशेंट्स को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है, साथ ही उन्हें काफ़ी अच्छी एडवाइस भी देता है और स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाता है, जिससे उनके सिंसियरली थैंक्स कहने से उसे काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन्स भी मिलते हैं। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं एलेक्स स्कूल के बच्चों को पढ़ाकर छुट्टी कर ही रहा होता है कि तभी वांग फू दौड़ते हुए उसके पास
पास जाता है तो एलेक्स उससे पूछता है क्या हुआ, तुम दौड़ क्यों रहे हो। तो वांग फू उसे बताता है कि बॉस लुओ की तरफ से मुझे एक मैसेज आया था। पता नहीं कैसे उन लोगों ने बॉस लुओ को तुम्हें अपना गाइड बनाने के लिए मना लिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलेक्स मास्टर जांग से कहता है कि जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तो क्या लियून और शाओ यू स्कूल में रह सकते हैं। जिस पर मास्टर जांग उससे पूछते हैं क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है। तो एलेक्स उनसे कहता है ये तो आपने भी देखा कि जांग बाओ की फैमिली के साथ क्या हुआ, और वैसे भी अब हमारी लाइफ एंड डेथ बैरियर के लोगों के हाथों में है, तो मेरा वहाँ जाना ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ रहूँगा तो खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसकी बातें सुनकर मास्टर जांग आगे जाते हैं, जिस पर एलेक्स उनसे कहता है अब फिक्र मत कीजिए, अगर वो मर भी गए तब भी मैं ज़रूर वापस आऊँगा। तो मास्टर जांग कहते हैं ठीक है, मैं उन दोनों के लिए रूम साफ करवा दूंगा, वो रात में यहाँ रह सकते हैं। तो एलेक्स उन्हें $5000 देता है एज अ बोर्डिंग फ़ी, पर मास्टर जांग नहीं ले रहे होते। तो एलेक्स उनसे कहता है प्लीज़ इसे ले लीजिए, अगर कुछ हो तो मेरी तरफ से उनका ख्याल रखिएगा। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं बस $1000 ही लूँगा एज अ रेंट। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।